हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में, पार्ट नंबर 4, जो कि आखिरी सेशन है। इसमें हम जानेंगे, इससे पहले मैं डिस्कस करता हूँ पहले पार्ट में। पार्ट 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, की कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं ह्यूमन के अंदर। सेकेंड हमने पढ़ा था डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज फैलाते हैं एनिमल के अंदर। और हमने लास्ट पढ़ा था डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यानी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में डिजीज फैलाते हैं और कौन कौन से मोड होते हैं ट्रांसमिशन के। आज हमें पढ़ना है फूड पॉइजनिंग के बारे में और इससे रिलेटेड प्रिवेंशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग could be due to consumption of food spoiled by some microorganism। यानी क्या क्या होता है फूड पॉइजनिंग, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसे कंजप्ट करते हैं, खाते हैं या फिर उसी में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के अंदर आते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को, विषैले सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे हमारा फूड क्या होता है, खराब हो जाता है। These make the food poisonous, causing serious illness and even death। अब ये क्या होता है, इससे फूड हमारा क्या होता है, पॉइजनियस हो जाता है, जिससे कभी कभार क्या होता है, सीरियस इलनेस भी हो जाती है और कभी कभार डेथ भी हो जाता है किसी किसी इंसान का। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ये तो फूड हमारा क्या हो गया, पॉइजनिंग हो गया, यानी फूड खराब होना। अब इससे हम बचा कैसे सकते हैं फूड को, ठीक है। हम फूड को बचा कैसे सकते हैं, तो फूड प्रिजर्वेटिव कैसे हम बचा सकते हैं। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, हम खाना को रखेंगे तो वो स्पॉइल कर देंगे हमारे फूड को, लेकिन हमें बचाना कैसे है। स्पॉइल फूड एमिट बैड स्मेल एंड हैज बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। अब जब जो खाना खराब होता है उसमें से क्या आती है, स्मेल भी आने लगती है, बैड स्मेल आने लगता है, खाने में भी टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। कलर भी चेंज टेस्ट में हो जाता है, कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आप देखते हैं आगे क्या है। चलिए दोस्तों, जो जानते हैं फूड प्रिजर्वेशन इसलिए करते हैं, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड। यानी ये वो प्रोसेस है जिससे हम क्या कहते हैं, ट्रीट करते हैं फूड को और ये हम हैंडल करते हैं फूड को विथ एन एम टू स्टॉप और स्लो डाउन इट स्पॉइलेज। यानी उसे खराब होने से बचाने के लिए, या उसे कम कर देते हैं बचाने से लिए। जैसे कम करने का मतलब है, जैसे हम बनी हुई सब्जियों को फ्रिज में डालते हैं तो ये वो 2-4 दिन के लिए रुक जाएगा, ऐसे। वाइल मेंटेनिंग इट न्यूट्रिशन वैल्यू, जिससे क्या हो, हम बचाएंगे तो उसके क्यों बचाएंगे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बचे क्यों, और उसका टेक्सचर बचे, अच्छा दिखाई दे, और वो क्या हो, फ्लेवर में अच्छा टेस्ट लगे, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, बचाते हैं, प्रिजर्वेटिव करते हैं। अब आता है सबसे पहले केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, द केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी हम इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो, ग्रो ना हो। दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं। अब सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या होता है, जैसे मान लो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक में मिला होता है सोडियम बेंजोएट, जिससे क्या होता है, वो बहुत टाइम तक खराब नहीं होता है। जैसे तुमने माजा सुना होगा, फ्रूटी सुना होगा, तो ये आम के रसों से बनाया जाता है और बहुत टाइम तक रह जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। अब ये सोडियम बेंजोएट जैम में भी मिलाया जाता है, टमाटो सॉस में भी मिलाया जाता है। सोडियम मेटा सल्फाइड, ये भी क्या होता है, ये वाइन में मिलाया जाता है उसे बहुत टाइम तक रखने के लिए, और जैम में भी मिलाया जाता है, कोई कोई अचार में भी मिलाया जाता है, जैसे जो मार्केट में पैकिंग होते रखते हैं बहुत समय के लिए, उसमें मिलाया जाता है। तो ये क्या है, प्रिजर्वेटिव है केमिकली, जो क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। दिस मेथड इज एम्प्लॉय इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस, स्क्वैश फ्रूट एक्सेट्रा। यानी फ्रूट का जूस जो होता है वो लोग इसमें क्या करते हैं, मिला के रखते हैं इनको।
जिससे क्या हो फ्रूट जूस खराब ना हो बहुत टाइम के लिए। जैसे फ्रूट का जूस निकाला, और कुछ लोग होते हैं उसे पैक करते हैं, फ्रूटी भी बेचते हैं, तो फ्रूट जूस ही एक तरीके का। तो उन्हें क्या करते हैं, ये मिला के सोडियम बेंजोएट बेचते हैं, जिससे क्या है वो लॉन्ग समय तक चल सके और खराब ना हो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी हमारे घर में जो यूज होता है कॉमन सॉल्ट, उससे कैसे प्रिजर्वेट होता है। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्वेट मिल्क एंड फिश फॉर एड्स, यानी मिल्क, मीट और फिश जो होते हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। जैसे फिश करेंगे, उसे साफ सफाई करके उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में नमक लगा देंगे और उसे छोड़ देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रिजर्व होकर रखता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर अटैक नहीं करते हैं, मीट और फिश दोनों पर ही। सेकेंड पॉइंट है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कैन किल माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब ज्यादा मात्रा में नमक लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाते उन चीजों पर, मीट और फिशेस पर, उस पर अटैक न कर पाने के बारे में, और जो माइक्रोऑर्गेनिज्म लगे होते हैं वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तीसरा पॉइंट है सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व। आंवला को भी प्रिजर्व करने के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं। रॉ मैंगोज, जो रॉ मैंगो होते हैं कच्चे मैंगो, उनका भी यूज करते हैं। और टर्माइन जो इमली होती है, उसे भी हम क्या करते हैं, नमक लगा के यूज करते हैं कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर दे। अब आज कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन कौन से लोगों को, बच्चों को इमली पसंद है, खाने में खट्टी मीठी लगती है, किसको पसंद है, कमेंट करके बताइएगा। अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब शुगर से भी क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे जैम होती है, जेली होती है, स्क्वैशेस यानी जो जूस होता है फ्रूटों का, बाय प्रिजर्व बाय शुगर। अब इन्हें क्या किया जाता है, ज्यादा मात्रा में चीनी मिला के, जैसे मान लो फ्रूटी जो आती है या माजा आता है, वो क्या है, एक जूस है एक तरीके का फलों का, ठीक है, मैंगो का। तो इसे भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, चीनी मिलाकर, शुगर मिलाकर हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। Sugar reduce the moisture content which inhibited the growth of bacteria which spoil food। यानी इसमें का शुगर क्या करते हैं ना, मॉइस्चर, पूरा वाटर जो है निकाल देता है, जिससे क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, उसमें के जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं स्पॉइल करने वाले फूड को, वो रोक देते हैं। चलिए आगे देखते हैं बाकी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब प्रिवेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल एंड विनेगर से कैसे प्रिजर्वेटिव होता है, चलिए देखते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन दिस एनवायरमेंट। अब ऑयल और विनेगर का हम यूज कब करते हैं, जिससे क्या हो, इसमें बैक्टीरिया सरवाइव ना कर पाए। इससे जैसे मान लो आपकी मम्मी अचार बनाती है, तो उसमें क्या करती है, ऑयल ज्यादा मात्रा में डाल देती है, जिससे क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें अटैक नहीं कर पाते, उसे खराब नहीं कर पाते, और वो बहुत समय तक रुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। यानी ये वेजिटेबल को, फ्रूट को, फिश को, मीट को, और ज्यादातर प्रिजर्वेशन किया जाता है इस मेथड से। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन। इन दिस मेथड एयर टाइटली पैक्ड फूड substance are passed through a radiation beam. Microorganisms present in food substance get destroyed due to radiation। अब मान लो आपके पास जैसे डेट है, खजूर, उसमें क्या आता है, एक टाइटली पैक आता है। अब उस टाइटली पैक क्यों होता है, क्योंकि उसमें से पैक करके खजूर को उसमें से निकाल दिया जाता है सारी एयर, और एयर निकालने के बाद, टाइटली पैक करने के बाद, उसमें से क्या करते हैं, एक रेडिएशन से गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है, सारा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हवा ना, मॉइस्चर हवा ना होने के कारण सारे निकल जाते हैं, बाकी रेडिएशन से गुजारने के साथ वो सारे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हटे जाते हैं, दूर हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, जिससे बहुत समय तक क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लग पाते और वो बहुत समय तक चल पाता है। अब ये मेथड क्या है, ये मेथड न्यू भी है और बहुत ज्यादा सस्ता भी पड़ता है, जिससे बहुत सारे वेजिटेबल भी टाइटली पैक कर दिए जाते हैं, जिससे क्या हो, उसमें भी बहुत समय तक वो चल सके, प्रिजर्व हो सके।
चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील एयर टाइट पैक टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यानी आप ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो क्या होता है, एयर टाइटली पैक में, ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल जो एयर होता है उसमें से सारी एयर बाहर निकाल दी जाती है और पूरा टाइट पैक होता है, जिससे क्या हो, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं अटैक नहीं कर पाते और उसे जल्दी स्पॉइल नहीं कर पाते, इसीलिए वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। अब है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये भी है एक प्रिवेंटिंग करने वाला। जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब दूध को हम गर्म करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हमें उसमें से हटे जाते हैं, किल हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा हमें दूध को गर्म करके ही पीना चाहिए। अब क्या होता है, ऐसे ही लो टेम्परेचर इनहेबिटेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब लो टेम्परेचर पे किसी चीज को रख देते तो उसमें भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होना रुक जाता है, स्टॉप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है वो बहुत धीरे धीरे चीज खराब होती है। अब आते हैं पेस्टिसाइजेशन। अब मिल्क देखा है आपने, मिल्क की थैली जो होती है, जो मार्केट से खरीद के लाते हैं पाउच में हम मिल्क, उसमें देखना सब पे क्या होगा, प्रिजर्वेशन लिखा रहेगा। ठीक है, ये वर्ड प्रिजर्वेशन, ये वर्ड हमेशा आपको दिखाई देगा उस पर लिखा हुआ। अब क्या होता है चलिए समझते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड। यानी मिल्क को क्या किया जाता है, जब कंपनी होती है उस कंपनी में 70 डिग्री तक गर्म कर लिया जाता है 15 से 30 सेकेंड के अंदर अंदर। एंड देन सडन चिल्ड एंड स्टोर, और तुरंत ही क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है, पैकिंग कर लिया जाता है। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो वो क्या होता है, पूरी तरह माइक्रोब्स उसमें रुक जाते हैं, इसीलिए वो जल्दी क्या होता है, खराब नहीं होता है। देखेंगे आप दूध फट जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पूरी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुक जाते हैं। आप कभी भी आप देखेंगे तो कुछ लोग होंगे आपको सलाह देंगे कि मिल्क को क्या करें, बिना गर्म किए ही उसे पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गर्म करके पिए, जिससे क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह रुक जाए। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, लास्ट है हमारा प्रिजर्वेशन रेफ्रिजरेटर। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मीट, एग्स एक्सेट्रा कैन बी स्टोर बाय कीपिंग द टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रेश फ्रूट होता है उसे ज्यादा समय तक, फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, मीट हो गया, फिशेज हो गया, एग हो गया, इन सबको हम ज्यादा दिनों तक चलाने के लिए क्या करते हैं, फ्रिज में स्टोर, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, जिससे क्या होता है ये ज्यादा समय तक चल सकता है। इससे क्या होता है, हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, बिलो टेम्परेचर में माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस पे हमला नहीं करते। तो ये हो गया चैप्टर एंड 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अब मिलेंगे हम चैप्टर 3 में। इससे पहले हमने आपसे संकल्प कर रखा है कि आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, और आपको भी ये संकल्प करना चाहिए कि आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। तो इसीलिए आप सब संकल्प के लिए एक लाइन है कि मंजिल जो बच्चे मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, ये उनके लिए विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो ये आपके लिए है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।